शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ। दिल्ली धमाके की जांच से जुड़ी ये बड़ी खबर है। हरियाणा के नूंह से एक और शख्स को पकड़ा गया है। जो जानकारी मिल पा रही है, लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है और हरियाणा के नूंह से एक और शख्स की गिरफ्तारी ये बता रही है कि नेक्सस कितना बड़ा है। ये जानकारी आप समझिए कि पुलिस इस शख्स से इस समय लगातार पूछताछ कर रही है। दिल्ली धमाके की जांच आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे गिरफ्तारियों का सिलसिला भी बढ़ रहा है। और कितने लोग इस मॉड्यूल में शामिल हैं, आप देखिए कि हर घंटे एक नई गिरफ्तारी देश के अलग अलग कोनों से देखने को मिल रही है। कल महाराष्ट्र से एक गिरफ्तारी होती है, आज हरियाणा के नूंह से एक और शख्स को पकड़ा गया। ब्रीजा कार की बात सामने आती है, जो सीधे तौर पर उमर के रिश्तेदार की संलिप्तता उस मामले में देखी जाती है। तो आप देखिए कि नेक्सस कितना बड़ा है और टारगेट इनका कितना बड़ा था। जो अभी तक के खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक यहाँ 4 टीमों का गठन किया गया था, अलग अलग टीमें जिसमें 2-2 मेंबर्स शामिल थे जो काम कर रहे थे। अलग अलग प्लान पर माना जा रहा है काम किया जा रहा था, क्योंकि इनका टारगेट सिर्फ दिल्ली में ब्लास्ट करना नहीं था, बल्कि ऐसा माना जा रहा है जिस तरीके के मामले अभी तक सामने आए हैं उससे माना जा रहा है कि और भी कई राज्य थे जो इनके टारगेट पर थे कि आखिरकार कहां पर। इस समय डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। थानेश्वर, इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा के नूंह से चूंकि गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? ब्लास्ट से क्या कनेक्शन है इस शख्स का? नूंह के पिंगावा गांव जो है वहां से एक व्यक्ति को उठाया गया। आरोप है, पुलिस को शक है कि ये जो विस्फोटक सामग्री है सारी यही व्यक्ति है, उसको सप्लाई करता था। तो पुलिस ने अभी उन्हें उठा लिया, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन जो पुलिस सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि ये जो डॉक्टर उमर था, इसके रिलेटिव को भी पुलिस ने उठाया। इनकी कोई ऐसे डॉक्टर भी उठाए हैं जो इसकी बहन के टच में थे, कोई उसके टच में थे। जो निकल कर आ रहा है कि 4 टीमें इन्होंने बनाई थी, 2-2 के बैच में वो टीमें थी। पूरे इंडिया के एनसीआर के आसपास कई शहरों में, कई राज्यों में इनको अलग अलग तरीके से ब्लास्ट करना था। एक बड़ा कांड करने के फिराक में थे, लेकिन जिस तरीके से एटीएस गुजरात ने ये भांडाफोड़ दिया, उसके बाद जिस तरीके से एक के बाद एक तार जुड़ते गए और इनका भांडाफोड़ हो गया और ये अपने मकसद में उस तरह कामयाब नहीं हो सके। अभी तक पुलिस, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए पुलिस तक कोई जानकारी नहीं दे रही है, लेकिन जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि जो पिंगावा से व्यक्ति उठाया है, ये इन्हें विस्फोटक सामग्री उपलब्ध करवाता था। कौन कौन सी विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराता था, कहाँ वो जो उठाया व्यक्ति वो कहाँ से लाता था, इन सब की जांच अभी पुलिस कर रही है। और जो निकल कर आ रहा है कि मेवात से और भी कुछ लोगों को पुलिस उठा सकती है। पुलिस अभी चैन बना रही है कि कौन कौन व्यक्ति इस मामले में जुड़े हुए थे। डॉक्टर उमर के रिलेटिव जुड़े हुए थे, उसकी बहन के साथ लोग टच में थे, वो जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी चैट डिलीट कर रखी है, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। कल रात को भी 3 व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। अभी तक पुलिस कुल 8 से 9 लोगों को हिरासत में ले चुकी है और उनसे गहन पूछताछ चल रही है। उनकी पूछताछ के आधार पर ही पुलिस आगे चैन दर चैन बनाते हुए इसके मास्टरमाइंड तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। जो पुलिस के आला अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जल्दी एक अच्छी खबर देंगे कि इसका मास्टरमाइंड कौन था। क्या मास्टरमाइंड अभी तो निकल कर आ रहा है कि तंजानिया में भी इसका मास्टरमाइंड बैठा हुआ है, वहां से ये खेल रहा था। कोई पाकिस्तान की निकल कर आ रही है, तंजानिया, पाकिस्तान और भी कई देशों से जुड़ते हुए लिंक इसके निकल कर आ रहे हैं। हकीकत में ये कहां से लिंक था, फंडिंग कहां से हो रही थी, किस तरीके से ये विस्फोटक बना रहे थे, क्योंकि केमिकल बम बनाया जा रहा था। पहली बार ऐसा आ रहा है कि केमिकल बम का सहारा लिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जो ब्लास्ट हुआ है लाल किले पे, उसमें स्मोक नहीं है, धुआं बिल्कुल नहीं उठा, सिर्फ फ्लेम हुई है। फ्लेम की वजह से लोग जले हैं और धमाका बहुत जोरदार हुआ है। आखिर वो किस तरह की केमिकल का क्या बम बना रहे थे, किस तरह के डेटोनेटर लगा रहे थे, क्या क्या आईडी थी, इन सब बातों की पुलिस अभी जांच कर रही है। उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर ही सारा भंडाफोड़ हो जाएगा। जी बिल्कुल थानेश्वर, जैसा आपने कहा कि केमिकल बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, यानी कि नई नई तकनीकों के जरिए इन्होंने इस बॉम्ब को पूरी तरीके से बनाया। और जैसा आपने कहा कि जिस शख्स की गिरफ्तारी नूंह से की गई है, जिसे उठाया गया है, वो विस्फोटक को पहुंचाने का काम कर रहा था। यानी कि सभी के जो काम थे वो अलग अलग थे। किसको विस्फोट करना है, किसको ट्रांसपोर्ट करना है, किसको इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। अब इस पूरी चेन को तोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है एजेंसीज के सामने। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एजेंसी अभी तक काफी सक्रिय तरीके से काम कर रही है, लेकिन एजेंसी इस चेन को तोड़ने के बहुत नजदीक तक पहुंच चुकी है और जल्द ही इस चीज का खुलासा भी हो जाएगा कि मास्टरमाइंड कहां था, किस किस तरीके के केमिकल से, कौन कौन से। क्योंकि केमिकल ऐसे हैं कि उनको 2 केमिकल को आपस मिलाने से कोई तीसरा केमिकल बनता है, उन तीसरे के साथ कोई और केमिकल बनाने से अलग अलग तरह के केमिकल्स मिलते हैं। जैसा हम पढ़ते रहे कि केमिकल रिएक्शन अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरह के रिएक्शन होते हैं। कोई केमिकल रिएक्शन करके धुआं पैदा किया जाता है, कई केमिकल रिएक्शन से फ्लेम पैदा की जाती है, कहीं से धमाका किया जाता है। बारूद को आप देख लीजिए, बारूद को अगर आप चाहेंगे तो वो आवाज
बिल्कुल थानेश्वर, जैसा आपने कहा कि फॉर्मूला भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अलग अलग केमिकल्स को मिलाकर ये कौन सा फॉर्मूला था जिसमें फ्लेम इतनी तेजी के साथ उठती है और इतने लोगों को अपनी चपेट में ले गई है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, इसी खबर पर हम बने हैं क्योंकि बड़े अपडेट्स लगातार इस मामले में आ रहे हैं।